बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मालूमिन लकम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन और हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। ये हमारे दोस्त हैं डॉक्टर साहब, इनकी माशाल्लाह यहाँ अकेडमी है, काफ़ी बच्चे यहाँ से मुस्तफ़ीद होके जाते हैं, पढ़ते हैं बारहकों में। तो सर ने इनवाइट किया था। तो बच्चे आपने मिलिट्री का जेलम मरी और सुई, इसके अलावा आपदा के तरबेलम अच्छे जो कॉलेजेस हैं ना सरकारी, उसके लिए ज़रूर अप्लाई करने में और कोशिश करनी है सिलेक्शन की। और काफ़ी सर के जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं इस अकेडमी के। तो कैसे सिलेक्शन है, सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो आपका रिटन टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? रिटन टेस्ट है। और रिटन टेस्ट में आपने बहुत अच्छा लिखना है, अच्छी परफॉर्मेंस आपकी होनी चाहिए। अगर आप अच्छा लिखेंगे तो आप पास होंगे, क्योंकि बड़ा टफ कंपटीशन है। पूरे पाकिस्तान से हज़ारों बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। अभी आपको पता है कि 6 नवंबर को टेस्ट हो रहे हैं। किस कॉलेज का हो रहा है? हाँ, क्वाड का भी हो रहा है, वापडा का तरबेला का भी हो रहा है और मिलिट्री मरी का भी हो रहा है। तो दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। तो इसमें आपने बहुत ज़्यादा काविश करनी है, कोशिश करनी है और लिखना सही आना चाहिए। आज मैं देखता रहता हूँ बच्चे लिखते ही नहीं है, खाली पेपर छोड़ के आ जाते हैं। 100 पेपर में 1 या 2 पेपर लिखे होते हैं और जो लिखे होते हैं वो भी सही लिखा नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करें, थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म कर लिया और लिख दिया पेपर को, कोई क्वेश्चन ना छोड़ा, तो इंशाल्लाह आप टेस्ट पास कर जाएंगे। जब टेस्ट पास करेंगे तो आपके पेरेंट्स को भी खुशी होगी और सर को भी खुशी होगी। तो इसलिए लिखने की प्रैक्टिस करें ज़्यादा। किस चीज़ की लिखाई अच्छी होनी चाहिए, स्पीड तेज़ होनी चाहिए, कटिंग नहीं करनी, क्रॉसिंग नहीं करनी और अच्छा खूबसूरत लिखना है और पैटर्न ठीक होना चाहिए। अब ऐसे का क्या पैटर्न है वो आपको पता है, कितना लिखना है, ठीक है। 2 सफ़े 5 लेने ऐसे लिखने हैं, इंग्लिश का हो या उर्दू का हो। इस तरह ख़त का एक पैटर्न है कि कहाँ से आपने स्टार्ट करना है, कहाँ एंड करना है। अस्सलाम वालेकुम कैसे लिखना है, बाद बच्चे अस्सलाम वालेकुम मीम के बाद वाव लगाते हैं, वो पे ऐसे हम काटते थे। मीम के वाव नहीं होती, क्योंकि मीम को ऑलरेडी पेश है, ठीक है। इस तरह फिर कामा किधर लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, तफसीलिया कहाँ लगाना है, एक एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए। इस तरह इंग्लिश का भी ये पैटर्न, उर्दू का यही पैटर्न है। फिर मैथ्स बहुत ज़रूरी है। मैथ्स तो आपके देखिए, मैथ्स और साइंस का एक पेपर होगा, मैथ्स और साइंस का एक पेपर होगा, उर्दू और इस्लामियात का एक पेपर होगा, उर्दू और इस्लामियात का एक पेपर होगा। उर्दू के ज़्यादा 75% उर्दू के क्वेश्चन और 25% इस्लामियात के। इसी तरह आपके इंग्लिश का एक पेपर होगा 100 नंबर का। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है, याद करनी है चीज़ें और ख़ुद से लिखना शुरू करें। तख्लीकी सलाहियत होनी चाहिए। हमारे बच्चे खुद नहीं लिख सकते सर, खुद लिखना नहीं आता, तख्लीकी सलाहियत इनकी मजरू हैं। तो ऐसी अकेडमी जहाँ सर मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसी अकेडमी अच्छे जो तालीमी इदारे हैं, तो ये तो खुशकिस्मती है आप लोगों की, आप सर के पास यहाँ मौजूद हैं और अच्छे असातिज़े किराम हैं यहाँ पे। तो ये आपकी खुशकिस्मती है। अपने पेरेंट्स को भी दुआएं दें कि अच्छे तालीमी इदारे में, अच्छी अकेडमी में आपको यहाँ दाखिल कराएं। अभी सर मेहनत कर रहे हैं, पूरे दिन यहाँ मेहनत हो रही है, मुझे पता है। तो आप लोगों ने भी मेहनत करनी है। सिर्फ टीचर कुछ नहीं कर सकते जब तक स्टूडेंट ना हो। टीचर की मैं ये समझता हूँ 20% है, 80% मेहनत आपकी है, स्टूडेंट की मेहनत है। तो आज से बेटे लिखना शुरू करें। डेली आप कम से कम हर सब्जेक्ट के 10-10 सफ़े लिखें। हाथ आप दिखाइए भी ठीक होने चाहिए, हाथ चलना भी चाहिए, लिखना आना चाहिए। फिर लिखना और साथ बोलना आना चाहिए। अच्छा लिखना अच्छा बोलना नहीं आता, ये अलमी है। अगर यहाँ मौका मिल गया तो आप लोगों की खुशकिस्मती है, इससे फ़ायदा उठाएं। और कंपटीशन है, लुत्फ़ तभी आता है। बाद बच्चे मेरे पता है ISB इनिशियल टेस्ट की तैयारी के लिए आते हैं, तो बाद नहीं करते अप्लाई आर्मी के लिए। आज सुबह एक बच्चा मिला, सर मैं तो अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। अप्लाई इस वास्ते करना चाहिए कि पता चल जाता है कि मेरे में क्या खूबी है, क्या खामी है, क्या कमी है। चाहे फिर बाद में आप बेशक सेलेक्ट होने के बाद ना जाएँ PM में, पता तो चल जाता ना। अगर एक जगह बंदा फिजिकल कमज़ोर है वो पता चल जाए। आर्मी पूरा आपको जज करती है। फिजिकल आपके टेस्ट होते हैं, मेंटल हवाले से आपको चेक किया जाता है, ज़हनी हवाले से चेक किया जाता है, बोलने के हवाले से चेक किया जाता है, लिखने के हवाले से चेक किया जाता है, आपका करेक्टर चेक किया जाता है, आपकी शख्सियत पूरी चेक की जाती है। तो इसलिए अपने आपको चेक करने के हवाले से ज़रूर सबको एक दफ़ा आर्मी के लिए अप्लाई करना चाहिए। और अभी आप लोग जब जाएंगे मिलिट्री कॉलेजेस के लिए टेस्ट देने के लिए, एंट्री टेस्ट के लिए, तो बहुत ज़्यादा दुनिया देखेंगे। लेकिन अक्सर बच्चे क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं, उठ के चले जाएंगे। उन्हें टी ब्रेक की पड़ी होती है कि अभी वक्फा होगा, मैंने टी ब्रेक करनी है। टी ब्रेक तो बाद में करते रहना। आप लिखना है, कंप्लीट लिखना है, तेज़ लिखना है। सर कितने अच्छे बेहतरीन ये नोट्स हैं,
ٹھیک ہے. یہ 300 پیپر ساتھ میں کیے ہیں, یہ والے یہ آپ منگوائیں. اس کی بھی ہم اپنے جتنے دوست ہیں ان کو بھی کہتے ہیں یہ پیپر ضرور منگوائیں. ٹھیک ہے, یہ منگوائیں. نوٹس ہیں سر کے, ابھی نئے نوٹس سر آپ کب تیار کر رہے ہیں, تو اس پہ کافی زیادہ سر نے محنت کی ہے. یہ نوٹس بھی منگوائیں, لکھیں. باقی ان شاء مجھے خوشی ہے یہاں دوست ہمارے انہوں نے اتنی بڑی کاوش کی ہے, تو میں آتا رہوں گا ان شاء اللہ سر. بچوں کو موٹیویٹ کروں. السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے محمد صفی اللہ، اور میں نے سر عمران کی بہت ساری ویڈیو یوٹیوب وغیرہ میں دیکھی تھی، اور ماشاءاللہ بہت اچھے نوٹس بناتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے ایگزام پاس ہوتے ہیں ان سے. تو آج میں نے بھی ان سے بکس منگوائے اور میرے پاس یہ بکس آئے ہیں سر عمران کے. سر عمران کا میں بہت 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 زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے پاس اس نے یہ بکس بھیجے ہیں، اور میں انشاءاللہ محنت کروں گا. اور انشاءاللہ جس کا بھی کوئی خواہش ہوتا ہے، مطلب نیوی، آرمی، ایئر فورس، جس کا خواہش ہوتا ہے کہ میں اس میں چلا جاؤں، تو سر عمران سے بکس منگوائے. یہ بہت اچھے نوٹس ہے، بہت اچھے، بہت زیادہ اچھے نوٹس ہے. تو سر عمران سے رابطہ کریں، اور یہ اس کا نمبر ہے، ان سے رابطہ کریں اور ضرور ان سے بکس منگوا دیں، ضرور ان سے بکس منگوا دیں. اور ان میں السلام علیکم سر، آپ کیسے خیریت ہے؟ سر آپ نے بہت اچھے نوٹس بنائے ہیں انیشل کے لیے. سر میں نے سارے پڑھ لیے ہیں، بہت زبردست اور بہت اچھے نوٹس بنائے ہیں آپ نے ہمارے لیے. سر یہ صرف آرمی کے انیشل کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایس ایف کے لیے بھی ہے سر. ان کی تیاری بھی یہی سے ہوتی ہے سر، اور جو باقی اسی طرح اور ٹیسٹ ہوتے ہیں اسی کی تیاری بھی اسی سے ہوتی ہے سر. سر تو بہت بہت شکریہ جو آپ ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہو سر، بہت بہت شکریہ، مہربانی سر. اللہ حافظ.